और व्हाट अ विन बाय इंडियन क्रिकेट टीम लास्ट नाइट। और कोई पाकिस्तानी टीम, इंडियन टीम, श्रीलंकन टीम या बांग्लादेश की टीम, यानी कि ये कहूं कि कोई एशियन टीम ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को हराए और उनका मीडिया रोना धोना ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी हवाले से आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग, जिनको आप सब जानते होंगे, उनकी एक शॉकिंग किस्म की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने एक बड़ा ब्लेम किया है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। एक बड़ा इल्जाम आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने लगा दिया है। बजाय इसके कि वो रोहित शर्मा की तारीफ करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी हार को तस्लीम करते हैं, उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया। आखिर रोहित शर्मा ने कहा, सॉरी रिकी पॉन्टिंग ने कहा क्या है, आज की इस वीडियो में सवाल से बात करते हैं और साथ साथ बात करेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो है वो हार के बाद बिलबिला रहा है, रो रहा है। आज की इस वीडियो में सवाल से बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर थे तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। व्यूअर्स, इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इट वाज ए मस्ट विन गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने उस मस्ट विन गेम के अंदर ऐसी लिद की और ऐसी परफॉर्मेंस दी जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के पास कुछ बचा नहीं रोने धोने के अलावा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया शेल शॉक्ड है कि पहले अफगानिस्तान ने उनके साथ दो दो हाथ कर दिया और फिर बच्ची कुची कसर जो है वो इंडिया की टीम ने निकाल दी और वो अब हैरान है, वो इस सच्चाई को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि उनको एशिया की टीमों ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। जिसके बाद रिकी पॉन्टिंग पंटर, जो कि मेरे बड़े फेवरेट हैं, मैं उनको बड़ा प्रेज करता हूं हमेशा से और उनकी बातों को भी मैं बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन अभी अचानक से रिकी पॉन्टिंग को आई डोंट नो क्या हुआ। रिकी पॉन्टिंग बनता तो ये था कि भाई साहब कैमरे पर आते और आकर मुंह से कुछ अच्छी बातें निकालते, कहते कि भाई रोहित शर्मा ने जो इनिंग्स खेली है वन ऑफ द बेस्ट नॉक इन टी20 क्रिकेट, जैसे मैं भी रास्ते कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की ये इनिंग टी20 इंटरनेशनल में वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स है। आप ये बात करते हैं कि रोहित शर्मा टेकन द गेम कंप्लीटली अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिकी पॉन्टिंग ने इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की हार की वजह बता दी और उन्होंने कहा कि वजह ये थी कि जब इंडिया की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो पहले 10 ओवर में जो विकेट थी वो बिल्कुल फ्लैट थी। उन्होंने कहा कि जिसका नतीजा आपने ये देखा कि पहले 10 ओवर के अंदर जो इंडिया की टीम है उन्होंने कोई 200 115 रन बना दिए, 110-15 रन, और उसमें रोहित शर्मा ने जो है वो भुरकस निकाल दिया ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि उन्हीं 10 ओवर के दौरान जो है वो पैट मिचेल स्टार्क गेंदबाजी के लिए आए और रोहित शर्मा ने उनके एक ओवर में 19 रन बटोर लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर 10 ओवर जब इंडिया की इनिंग से गुजर गए तो फिर आखिरी 10 ओवर इंडिया की इनिंग के और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के पूरे 20 ओवर, यानी कि टोटल 30 ओवर के अंदर विकेट का बिहेवियर जो था वो टोटली बदल चुका था। उन्होंने कहा जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि इंडिया ने जो पहले 10 ओवर में फायदा उठा लिया विकेट का, वो इंडिया को मैच जितवा गया। अब ये पंटर की बात सुनने के बाद ना मुझे तब चढ़ रही है और मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार पंटर जैसा इंसान, मतलब माजरत के साथ, लेकिन यार तुम्हें थोड़ी अक्ल करनी चाहिए। तुम बजाय इसके कि आके प्रेज करो। देखो मैं आप लोगों को बताता हूं व्यूअर्स, जो ये पंटर ने बातें की है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरी बात याद रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि विकेट जो है ना वो थ्रू आउट ऑफ 40 ओवर सेम रही थी। पहले तो मैं एक और मसला सॉल्व कर दूं कि भाई अगर ऐसा हुआ भी है ना तो टॉस जो है ना वो तुम्हारे मिचेल मार्श ने जीता था और इतना वो अकल का अंधा था। अगर तुम्हें इतना पता है कि ये हुआ था बला बला बला, तो फिर तुम्हारे कप्तान को टॉस जीतकर पहले खुद बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए थी, जो कि उस अकल के अंधे को नहीं पता था। अफगानिस्तान के खिलाफ भी पहले गेंदबाजी कर ली और मैच हार गए, इंडिया के खिलाफ भी गेंदबाजी करके मैच हार गए। अच्छा, ये तो मामला मैंने वैसे यहां पर ही साइड पे कर दिया, लेकिन आगे मैं आप लोगों को बताता हूं कि विकेट में कोई 40 ओवर तक विकेट जो थी वो सेम रही थी। मसला जो आया है वो ये हुआ है कि आपको सच्चाई को तस्लीम ये करना है कि वाकई जो इंडिया की इनिंग के पहले 10 ओवर थे वो बिल्कुल ही अलग थे। उसके बाद इंडिया के अगले 10 और ऑस्ट्रेलिया के 20 ओवर में सेम क्रिकेट हुई है। वजह क्या था, डिफरेंस क्या था? रोहित शर्मा ने जो बैटिंग की है पहले 10 ओवर के अंदर, इट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यार जिस तरीके से वो छक्के मार रहा था, मुझे एक छक्का उसने ऑफ साइड पे मारा था, कमेंटेटर्स ने कहा कि यार बेस्ट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट। उसने पहले 10 ओवर के अंदर टेकन द गेम कंप्लीटली अवे। लेकिन अगर रिकी पॉन्टिंग के अंदर जर्फ होता तो ये बात करते हैं कि विकेट में कोई मसला नहीं था, लेकिन जो रोहित शर्मा था वो वन ऑफ द बेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ खेल गया, इस वजह से हम लोग मैच हार गए। लेकिन बजाय इसके कि भाई वही वाली बात ना, ट्रेडिशन, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और इंग्लिश मीडिया कैसे अपनी सच्चाई को तस्लीम करेंगे, कैसे अपनी हार को तस्लीम करेंगे? ब्लेम तो डाल रहे हैं ना, कभी पिचों पे ब्लेम डाल देते हैं,
कभी वेदर पे ब्लेम डाल देते हैं, कभी किसी चीज पर। अब उन्होंने जी रोहित शर्मा की तारीफ करने के बजाय कह दिया जी वही विकेट पे ब्लेम डाल दिया कि जी विकेट के साथ मसला था। मतलब यार बच्चे, कब तक तुम बच्चों वाले दिमाग रहोगे? मतलब रिकी पॉन्टिंग से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 2 बार का वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, 2003 2007 में अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया है, तो थोड़ी तो जरा चाइल्डिश बिहेवियर अपने अंदर से निकालो। लेकिन वही वाली बात है ना कि इन लोगों के फीडर घूमे रहते हैं, और ये वही अपना जो रोना धोना जो है वो फिर इन मैचेस में आके करते हैं। बच्चे हैं, ये बच्चे ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल मैं तो ये वाली बात मानता हूँ कि रोहित शर्मा बेस्ट नॉक ऑफ हिज लाइफ। और मेरी नजर में, मैंने रात को भी ये वाली बात बोली थी, अभी फिर से बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा की जो इनिंग्स थी ना, वो मेरी नजर में T20 इंटरनेशनल की बेस्ट इनिंग्स एवर है। उसके पीछे मैंने आपको वजूहात पहले भी बताई है वीडियोस के अंदर, एक बार फिर से बताया दूं कि भाई जो सर्कमस्टांसेस थे ना, एक तो आपने ऑस्ट्रेलिया को मैच हराना था इस वजह से कि आपने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना था, फिर वर्ल्ड कप का मैच था, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉकआउट मैच था, फिर उसके ऊपर वो सारे इतने सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब आप मैच करते हैं और उसके बाद अंदाजा लगाते हैं, तो आप लोगों को अंदाजा होता है कि भाई साहब रोहित शर्मा की इनिंग्स जो थी ना, एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। और वही डिफरेंस था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मिच मार्श ने, सॉरी ट्रेविस हेड ने कमाल की बैटिंग की, लेकिन शायद वो इनिंग जो थी ना, वो रोहित शर्मा की इनिंग्स के नेड़े भी नहीं थी, बिल्कुल भी करीब नहीं थी। क्योंकि जो रोहित शर्मा ने किया ना, इट वाज फिनोमिनल। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक